इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यूअर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहले मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, मैं पहले वाला वीडियो ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सपोज ये वीडियो लिया और इसको मैं वन प्रेस किया तो ये मेरा वीडियो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर का हाईलाइट दिख रहा है, ये क्या है? जो इस फ्रेम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फ्रेम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग फ्रेम जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ पे ये 24, अगर मैंने रीड्रॉ यहाँ पे ड्रैग किया है तो क्या होता है, फ्रेम जो होती है टोटल वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यों जो जाएंगे हम, यहाँ पे ये 10 है, 9 है, 5 है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये फ्रेम नंबर भी आ रहा है और ये वो उस करंट फ्रेम को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे प्लस माइनस भी यूज कर सकता हूँ, बट प्लस माइनस ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको 6 फ्रेम आगे लेके जाना चाहता हूँ तो 5 + 6, मैं यहाँ पे +5 करता हूँ तो ये +5 हो जाता है। फिर मैं इसको पूरा हटा के +7 करूंगा तो ये 7 आगे चला जाएगा। -5 करूंगा, -6 कर देता हूँ तो ये -6 पीछे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला वर्क नहीं करेगा। 12 +5 ये वर्क नहीं करता यहाँ पे। तो आप खाली +5 -5 मतलब प्लस और माइनस यूज करके सीधे सीधे आप बता सकते हो इसको कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेम का, और ये है हमारा फॉरवर्ड प्ले का बटन, ये है हमारा बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब राइट हैंड साइड प्ले होगा, ये है बैकवर्ड प्ले का तो ये बैक साइड से प्ले होगा रिवर्स डायरेक्शन में, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये फ्रेम कितनी है, 24 है, क्योंकि इसमें टोटल 24 फ्रेम है तो 24 फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसके फ्रेम करके, ये प्ले बैक कैसे होगा, कौन सी फ्रेम होगा। तो जैसे मैं ये प्ले कर रहा हूँ तो इस टाइप से 24 में कितना हो रहा है, 1 सेकेंड का प्ले हो रहा है। आपको देखना है तो कैसे देखोगे कि यहाँ पे ये टाइम लाइन है, फ्रेम्स और ये टाइम कोड, ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। टाइम कोड चूज करते हो टाइम आता है तो ये देखो 1 मिनट का दिखा रहा है, 24 फ्रेम के हिसाब से 1 मिनट का दिखा रहा है, जबकि ये 8 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से रेंडर हुआ है। और अगर मेरे को वापस फ्रेम में जाना है तो फ्रेम में, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। तो मैं सपोज यहाँ टाइम कोड लेता हूँ तो ये 1 मिनट का दिखा रहा है, तो ये 24 फ्रेम से प्लेबैक हो रहा है। अगर मैं इसको 8 फ्रेम जो इसकी एक्चुअल फ्रेम रेंडर फ्रेम थी उससे प्ले करना है तो मैं यहाँ पे 8 करूँगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बार इसको टाइम कोड और टाइम ये यहाँ पे प्ले करो तो आप देखोगे ये अब काफ़ी स्लो सा प्ले हो रहा है, राइट। आप इसको और फास्ट करोगे, अगर 60 फ्रेम में प्ले करोगे तो ये बहुत फास्ट प्ले होगा, क्योंकि कम फ्रेम है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपने से प्लेबैक इसमें चूज कर सकते हो कौन से फ्रेम में रखना है। मैं 24 ही रखता हूँ इसको, ये मेरा 24 हो गया। अब अगर मेरे को यहाँ पे अगर देखना है कि यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो विजिबल जो यहाँ पे है, ये विजिबल जो शो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एस प्रेस करता हूँ इसके फ्रेम, जैसे मैं टाइम कोड वापस यहाँ पे टाइम लाइन फ्रेम ले लेता हूँ और ये फ्रेम आ गई मेरे पास। तो 24 फ्रेम टोटल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 1 से 24 है। आप इसको अपने से चेंज भी कर सकते हो। जब आप चेंज करोगे कि इस प्रोजेक्ट सेटिंग है, ये प्रोजेक्ट की सेटिंग, मैं इसको क्या एक काम करता हूँ 50 कर देता हूँ तो ये मेरे पास टोटल 50 फ्रेम हो गई। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो अप टू 24 तक ही चलेगा ये। 24 के बाद ये स्टिल हो जाएगा, जो लास्ट वाली फ्रेम होगी वो स्टिल हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रही है, 50 फ्रेम दिखा रहा है, तो ये आप विजिबल जाओगे तो यहाँ पे ये विजिबल में दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल जाओगे तो ये आप टोटल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें इनपुट कितना है तो आप इनपुट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो 24 फ्रेम। क्यों? क्योंकि ये इसमें 24 फ्रेम ही है टोटल, तो इसलिए वो 24 जितना इनपुट हो रहा है रीड हो रहा है वो आ जाएगा। और ग्लोबल में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट सेटिंग होती है वो आ जाता है, राइट। अब अगर मुझे इन आउट देखना है तो इन आउट कैसे सेट करते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ कि आपको अगर कोई फ्रेम पर्टिकुलर फ्रेम रेंज है वो बार बार प्ले करना है, उसी को बार बार चेक करना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो आप कैसे करोगे। तो सपोज जैसे मैंने 6 पे ले लिया यहाँ पे, और ये वाला जो होता है ये इन होता है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे जो किया तो ये देखो ये रेड कलर का यहाँ पे हो गया क्रिएट, तो ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा 18 पे और यहाँ पे मैं आउट कर देता हूँ तो ये आउट हो गया। तो आप देखोगे तो ये 6 टू जो कितना 18 हमने इसको इन आउट कर दिया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं पहले विजिबल पे जाता हूँ तो विजिबल पे तो पूरा ही दिख रहा है मेरे को ये टोटल जितना है। विजिबल के अलावा आप जाओगे
तो यहाँ पे ग्लोबल होता है, ग्लोबल में आपके पास 50 पूरा दिख रहा है। इनपुट अगर जाओगे तो आपके पास इनपुट 1 to 24 है, लेकिन अगर आपको इन आउट के हिसाब से देखना है तो आप इन आउट यहाँ पे बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि ये इन आउट है। मैं इसको हटाता हूँ, मैं ग्लोबल जाता हूँ वापस और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देखो ये 6 से 17 तक ही प्ले हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इन आउट सेट करते हो इसमें, तो आप इसको वापस हटा भी सकते हो। ये जब इन आउट सेट करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। आप इसको हटाओगे तो ये पूरा वापस इन आउट हट गया है, तो ये पूरा प्ले होगा। आप इसको वापस कभी भी लाना चाहो आप इसको ला सकते हो। ये लाया, ये 6 to 17 इन आउट जो है वो आ गया। अब एक चीज़ और है इसमें कि सपोज आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेम रेंज पे ही काम करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गई विजिबल रेंज। ये अगर आप देखोगे कि मैंने 10 to 29 तक लिया तो आपके विजिबल रेंज आ गई। अब आप इसमें प्ले कर सकते हो इसको, तो आपको बस खाली यही रेंज दिखेगी। आपको अगर इसको वापस हटाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक, वापस राइट क्लिक प्रेस करोगे तो ये वापस नॉर्मल आ जाएगा। मैं फिर से वापस करता हूँ, राइट क्लिक मैंने प्रेस करके ड्रैग किया इसको, तो मैं अप टू 35 तक लेता हूँ, 15 से 35, तो ये 15 से 35 की रेंज आ जाएगी। ये होती है विजिबल रेंज। ये देखो यहाँ पे विजिबल रेंज। और अगर मैं इसको ग्लोबल कर देता हूँ तो जो 24 जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो पूरी फ्रेम रेंज दिखेगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ तो ये 1 to 24 जो हमारा रीड नोड है उससे इनपुट आ रहा है, उसके इक्वल फ्रेम रेंज आ जाती है। ये हो गया हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे इसको वापस ग्लोबल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें, ये क्या है, ये आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग फ्रेम में चला जाता है, ये वाला जो पॉइंट है वो लास्ट फ्रेम में चला जाता है। फिर यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर हमने की फ्रेम लगा रखा है यहाँ पे, तो आप जब इसको आगे पीछे करोगे तो वैसे तो ये फर्स्ट और लास्ट फ्रेम पे ही चला जाएगा, लेकिन अगर आपको की फ्रेम लगा रखा है तो ये की फ्रेम पे जाएगा उस हिसाब से। तो हमारे 1 to 24 ही लास्ट है इसमें इनपुट, तो ये 1 to 24 ही मैक्सिमम जा रहा है। की फ्रेम लगी होगी तो ये नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव करता जाएगा। और ये जो है ये 1 फ्रेम फॉरवर्ड 1 फ्रेम बैकवर्ड, ये जो ये बटन्स है आप देखोगे तो एक एक फ्रेम आगे पीछे मूव करता है ये। तो ये हो गया हमारे पास ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये देखो, ये प्ले का बटन है, ये है फ्लिप बुक। फ्लिप बुक में क्या होता है, जब आपका कॉम्प जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब बड़ा सा कॉम्प होता है जिसको रेंडर करने में आपको लाइट यहाँ पे व्यूअर में देखने में प्रॉब्लम होती है, हैवी पड़ता है वो, तो उसके लिए हम फ्लिप बुक रेडी करते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रीव्यू जनरेट करता है। तो मैं अगर इसको फ्लिप बुक व्यूअर करूँगा तो यहाँ पे एक पूरा फ्लिप बुक का व्यूअर क्रिएट होगा। यहाँ पे आप चाहे तो हायरो प्लेयर में देख सकते हो इसको या फ्लिप बुक में देख सकते हो, हम यही रखते हैं। व्यूअर 1, मेरा व्यूअर 1 है तो व्यूअर 1, अगर और कोई व्यूअर होगा तो आप वो सेट करोगे। इनेबल ROI जो हमने यहाँ से ये ROI सेलेक्ट किया था, अगर आप ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा, राइट। अगर नहीं है ROI तो आप इसको रहने दो। फिर चैनल RGB है, अल्फा, फ्रेम रेंज इनपुट टू आउटपुट, अगर आपको 1 to 50 देखना तो 1 to 50 देखो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 to 20 देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 to 20 ही था। 1 to 24 तो टोटल है, लेकिन मेरे पास 10 to 20 है, तो मैं वो 10 to 20 देखता हूँ। लेट SRGB रखो। ऑडियो अगर आपके पास आपने ऐड कर रखा है तो उसको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वो ऐड कर देना, राइट। अब इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये फ्लिप बुक रेडी हो गई। तो उसको वो ऑटोमेटिकली रेंडर करके आपको प्रीव्यू शो कर देगा कि आपको किस टाइप से फ्लिप बुक में प्रीव्यू मिलेगा। तो ये हमारा फाइनली जो लास्ट यूजर इंटरफेस का था, नोड ग्राफ, कर्व एडिटर, डॉप शीट हो गया, प्रॉपर्टीज पैनल हो गया कंप्लीट, व्यूअर भी हो गया, ये अपर वाले जो है वो भी सारे हो गए, लोअर वाले भी ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे न्यूक की कलर ग्रेडिंग या फिर ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।